हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नेट। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया जो कि आर्म फोर्स जिसे मिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स एंड सीएपीएफ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंसेस है हम वो जानेंगे। और जो मोस्टली जो कन्फ्यूज़न होती है वो पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में डिफरेंसेस को लेकर होती है। इस लेक्चर में मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक वो फोर्सेस होंगी जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से डील करेंगी, एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि जो भारी खतरे होते हैं जैसे कि वॉर। और दूसरी वो फोर्सेस होंगी जो कि इंटरनल थ्रेट जो कि आंतरिक खतरे होते हैं उनसे डील करेगी, जैसे कि नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, उनसे डील करेगी। इस कड़ी में सबसे पहली फोर्स आती है, वो आती है इंडियन आर्म फोर्स जिसे मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से डील करती हैं। और इनके अंदर तीन फोर्स आती हैं, एक होती है इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और ये तीनों फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो तीनों फोर्सेस होती हैं वो रिपोर्ट करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी कि तीनों की तीनों फोर्स जो अंडर फ़र्क करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जिसे एक इस्टेब्लिश किया गया था एज अ आर्म फोर्स फॉर द यूनियन, इसलिए इसको जो कंसिडर किया जाता है एज अ आर्म फोर्स ही कंसिडर किया जाता है। आपको कई जगह इंडियन कोस्ट गार्ड एज अ पैरामिलिट्री फोर्स दिखेगा, लेकिन वो सही नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक आर्म फोर्स ही है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की और सीएपीएफ। सीएपीएफ को फॉर्मली रेफर किया जाता था एज अ पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन जो मार्च 2011 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अडॉप्ट की यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर फॉर द सीएपीएफ और फॉर द अवॉइड ऑफ कन्फ्यूज़न बिटवीन द सेंट्रल आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्स, इसके तहत उन्होंने बताया कि जो दे आर 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि हैं असम राइफल्स एआर, बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फॉर सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ये 7 फोर्स होती हैं सीएपीएफ। 2011 से पहले सीएपीएफ को ही रेफर किया जाता था एज अ पैरामिलिट्री फोर्स। जो ये सातों फोर्स होती हैं वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही वर्क करती हैं। और जो ईच फोर्सेस होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि जो असम राइफल्स है उसको हेड एक आर्मी ऑफिसर करता है जिसकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल होती है। लेकिन कन्फ्यूज़न जब आती है जब आप होम मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप जब विज़िट करते हो तो वहाँ आप देखोगे कि वहाँ 7 फोर्सेस मेंशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी। और जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, ये जैसे कि मैंने 2019 और 20 की जो रिपोर्ट ली है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ 5 फोर्स का मेंशन किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो देयर आर 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो कि हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। और इन्होंने अलग से बताया कि एक अलग से फोर्स होती है जो कि सीपीएमएफ, वन सेंट्रली पैरामिलिट्री फोर्स जो कि है असम राइफल्स, एंड इन एडिशन एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जब आप एनुअल रिपोर्ट में आप देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तब वो 5 फोर्सेस की बात करते हैं। और जब ऑफिशियल वेबसाइट आप विज़िट करते हो तब ये यहाँ पे 7 फोर्सेस की बात करते हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहना चाहेंगे कि वेबसाइट अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न इस वजह से क्रिएट हुई है क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया की उसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है किसी भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द अथॉरिटीज़। ये कन्फ्यूज़न इसी वजह से क्रिएट होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो अनऑफिशियल डेफिनेशन यूज़ करती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और ये अनऑफिशियल डेफिनेशन कब आई? जो कि मैंने अभी जैसे बताया कि 2011 से पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सीएपीएफ कहा जाता था, लेकिन 2011 के बाद गवर्नमेंट ने एक अनऑफिशियल डेफिनेशन यूज़ की जो कि जिसके तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी जो कि मिलिट्री फोर्सेस को असिस्ट करेंगी और जिन्हें हेड किया जाएगा मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा, ना कि आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसके तहत केवल एक फ़ोर्स आती है जो कि है असम राइफल्स। असम राइफल को हम एज अ पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न है
कि CAPF 7 फोर्स हैं या फिर 5 फोर्स हैं। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मेंशन करिएगा, एक एनुअल रिपोर्ट का भी और बाकी होम अफेयर्स की वेबसाइट का भी। सो आई होप यू इन्जॉय दिस लेक्चर। आपके जो सभी डाउट्स से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना पैरामिलिट्री और CAPF, इसका जो डिफरेंस है इसके ऊपर ना काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे तो मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि मुझे खुद इस लेक्चर को बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। सो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ ही जाएं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो उसके बाद भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो या उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। सो इस वीडियो को मुझे बनाने में काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, तो प्लीज़ आप स्टडी नेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो स्टडी नेट एंड लाइक। थैंक यू।